और मैं चाहूँगा आप है ना नोट करें, क्योंकि अगर नोट नहीं करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही मीटिंग खत्म होगी 80% बातें आप भूल जाओगे और अगले 24 घंटे के अंदर-अंदर 100% बातें आप भूल जाओगे। फिर बाद में आपको यही लगेगा कि जो भी बात बताई गई थी वो बहुत अच्छी बातें थी। तो इसलिए नोट करना ज़रूरी है। एक परमानेंट एक डायरी लगाओ आप मिरेकल मॉर्निंग के लिए। मिरेकल मॉर्निंग हुँ, को आप सही ढंग से अटेंड करें और जब अटेंड करें, तो जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएँ, आप जो भी उनमें से अच्छी लगें, आप उनको ज़रूर नोट करें, ताकि वो परमानेंट आपके पास में रहेंगी। तो पहली आदत है ना, पहली आदत मैं अपने यहाँ से खोल लेता हूँ, अगर मेरी फ़ोटो ना आए तो कोई बात नहीं। ऊपर, यस। चलिए, पहली पहली आदत है सर, एक डिस्ट्रीब्यूटर को सफल डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए 7 आदतें होनी चाहिए। पहली आदत होती है हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी सुबह-सुबह जल्दी उठने की आदत। इस आदत का बहुत बड़ा रोल है आपकी कामयाबी में। अगर आप रियल में लाइफ हुँ, में हुँ, किसी भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं, तो जल्दी उठने की आदत, उसका फ़ायदा क्या मिलेगा? देखिए, इसको 2 भाषा में अगर हम बात करें, पहला जो कुदरत की भाषा में बात करें, दूसरा साइंस की भाषा में बात करें। कुदरत की भाषा में बात करेंगे, जब आप सूरज को जगाओगे, तो आप ज़िंदगी में फ़तेह हासिल करोगे और जब सूरज आपको जगाएगा, तो ज़िंदगी में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। साइंस की भाषा में अगर इसकी बात करें, आपके पास एक्स्ट्रा 3 घंटे होते हैं। जो लोग 8 बजे उठेंगे और जो लोग 5 बजे उठ गए, उनके पास ज़िंदगी में काम करने के एक्स्ट्रा 3 घंटे मिल गए हुँ। उनको। मेरी आवाज़ आ रही है सर साफ? बिल्कुल सर, प्रॉपर आ रही है आ गुरुजी। रही, प्रॉपर आ रही। ओके, ओके, थैंक यू। तो पहला है सुबह जल्दी उठने की आदत। ये आदत हमारे अंदर होनी चाहिए। 5 बजे उठने की आदत। देखिए, आप 5 बजे उठें और रियल में अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में सफल होना चाहते हैं, एसकेटी सशीश कुमार तिवारी वो एक चीज़ बोलते हैं कि सोने के लिए ज़िंदगी नहीं मिली, ज़िंदगी मिली है काम करने के लिए। तो अगर हम ज़िंदगी का बहुत बड़ा टाइम, बहुत बड़ा हिस्सा सोने में व्यर्थ व्यर्थ कर देंगे ना, तो काम कब करेंगे? मरने के बाद तो सबको सोना ही है। तो सुबह जल्दी उठने की आदत। दूसरी सेकंड आदत हमारी होनी चाहिए, डेली डू फिजिकल एक्सरसाइज, वॉक, रनिंग, योगा, जिम, गेम, एटीसी। डेली डेली फिजिकल एक्सरसाइज। रोजाना शारीरिक व्यायाम करें, वॉक करें, रनिंग करें, जिम करें, योगा करें, कुछ ना कुछ जरूर करें, आधा घंटे से 1 घंटे के बीच में। 30 मिनट से 45 मिनट और ज्यादा 60 मिनट तक कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी हमें जरूर करनी चाहिए। डेली एक्सरसाइज का क्या रोल है सर जीवन में? डेली एक्सरसाइज आप करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। शारीरिक रूप से अगर आप स्वस्थ होंगे तो आपका दिमाग भी स्वस्थ होगा। और इसका पीछे दूसरा कारण है, आने वाले समय में जब बहुत सारा पैसा आपके पास आएगा, उस पैसे का एंजॉय आप जब भी कर पाओगे जब आपका शरीर शरीर स्वस्थ होगा। देखिए, आपका चेक होगा 20 लाख का और आपके घुटनों में दर्द होगा, आप अपनी मनपसंद चीज खा नहीं पाओगे, तो 20 लाख के चेक का जो मतलब है वो मतलब खत्म हो जाएगा। तो वो आप स्वस्थ भी रहें, पैसा भी आपके पास आए, कामयाबी भी आपके पास आए, उसके लिए ज़रूरी क्या है कि कुछ ना कुछ समय अपने शरीर के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। व्यायाम कुछ न कुछ कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, कोई गेम खेल सकते हैं 1 घंटे के आसपास। तो उससे क्या होगा, आप स्वस्थ रहेंगे। तीसरा, अपग्रेड योरसेल्फ डेली, लर्निंग टू बिज़नेस। रोज़ाना अपने आप को अपग्रेड करना सीखो सर। बिज़नेस को सीखना रोज़ाना शुरू करो। जो लोग डेली अपने आप को अपग्रेड नहीं करते ना, डेली अपने आप को कुछ न कुछ सीखने के लिए नहीं देते, वो इस इंडस्ट्री में नहीं, दुनिया के हर इंडस्ट्री में पिछड़ जाते हैं। डेली सीखने के ऊपर काम करना चाहिए। कहाँ से सीख सकते हैं? यूट्यूब से हम सीख सकते हैं। यूट्यूब पे दोनों चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन को बर्बाद कर सकती हैं, ऐसी चीज़ें जो जीवन में अ, वैल्यू ऐड कर सकती हैं। जैसे दवाई की दुकान होती है, दोनों चीज़ें होती हैं। उसमें दवाई भी होती है और ज़हर भी होता है। आपको कौन-सी चीज़ लेनी है वो आपके पास है। तो यूट्यूब से आपको क्या लेना है वो आपकी समझ है, वो आपको सोचना है। आपको ऐसी चीज़ें देखनी है यूट्यूब पे जो आपके जीवन को बर्बाद करें, या ऐसी चीज़ें देखनी है यूट्यूब पे जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करें, जो आपके बिज़नेस में, आपके
आपके सिस्टम में आपकी नॉलेज को बढ़ाएं। जूम मीटिंग से आप सीख सकते हैं। जैसे सुबह का ये सेशन है, मैं इस सेशन के बारे में बार-बार इसलिए बोलता हूँ, क्योंकि ये कंप्लीट पैकेज है। मेरा 23 साढ़े 23 साल का एक्सपीरियंस है सर। इस तरह की चीज़ आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। हम तो बोलते थे कि महीने में एक प्रोग्राम अटेंड करोगे, आप 5 साल में स्टार भी बन सकते हो। लेकिन यहाँ पे तो डेली एक सेमिनार होने लग रहा है आपके साथ। डेली फ्री का सेमिनार जिसको आप घर पे बैठ के अटेंड कर सकते हैं। हाँ, इसका फ़ायदा उसी को होगा, जो रोज़ाना इसको अटेंड करेगा। जो कभी-कभी वाले लोग हैं ना, या गलत तरीके वाले लोग हैं, उनको इस सेशन से कुछ मिलने वाला नहीं है। फिजिकल मीटिंग अटेंड करनी चाहिए सर, महीने में कम से कम 1 मीटिंग ज़रूर अटेंड करनी चाहिए। डेली किताब पढ़नी चाहिए, बुक्स पढ़ने की आदत आपकी होनी चाहिए। ये आप काम रोज़ाना अगर आपने करना स्टार्ट कर दिया ना, तो क्या करोगे आप अपने आप को अपग्रेड करोगे। और जो लोग अपग्रेड होते हैं, अपडेट होते हैं, उनका बिज़नेस चलता नहीं सर, उनका बिज़नेस तोड़ता है। नेक्स्ट, कम से कम 2 लोगों को रोज़ाना मार्केटिंग प्लान दिखाने की आदत आपकी होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, अगर आप रियल में इस बिज़नेस को चलाना चाहते हो, रियल में इस बिज़नेस से टाइम फ्रीडम लेना चाहते हो, मनी फ्रीडम लेना चाहते हो, सिक्योरिटी आप चाहते हो आपके जीवन में आए, कम से कम 2 लोगों को रोज़ प्लान दिखाना है। अगर ये आपने दिखाना शुरू कर दिया, ये सारी चीज़ आपकी तरफ आना शुरू हो जाएँगी। प्लान कैसे दिखा सकते हो? 1 टू 1 दिखा सकते हो। 2 लोगों को प्लान है, एक-एक व्यक्ति के पास जाके आप प्लान दिखा सकते हो। होम मीटिंग करके आप प्लान दिखा सकते हो। आप रोज़ एक होम मीटिंग करोगे, एक होम मीटिंग में 5-7 लोग आएँगे, मतलब 5-7 लोगों को आप रोज़ाना प्लान दिखा सकते हो एक होम मीटिंग में। 30 दिन में 30 होम मीटिंग कर दी, अगर 5 लोग भी एक होम मीटिंग में आए एवरेज, तो 150 लोगों को आपने प्लान दिखा दिया। और जितने ज़्यादा लोगों को प्लान दिखाओगे, उतना ही बड़ा बिज़नेस आपका होगा। तीसरा काम कर सकते हैं, हॉल मीटिंग कर सकते हैं। हॉल मीटिंग मतलब कोई छोटी मीटिंग, जिसमें 20, 30, 50, 100 लोग हों। डेली एक होम मीटिंग, डेली 1 टू 1 या हॉल मीटिंग, तीनों में से कोई एक काम ज़रूर करना चाहिए। अगर ये काम आपने करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा सर? आपका बिज़नेस चलना नहीं, दौड़ना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, रोज़ाना अपने सपनों को विज़ुअलाइज़ करना। देखिए, जिस चीज़ को आप विज़ुअलाइज़ कर सकते हो ना, उसको आप एक्चुअलाइज़ कर सकते हो। जिस चीज़ को आप विज़ुअलाइज़ कर सकते हो, उसको एक्चुअलाइज़ कर सकते हो। मेरे पास में बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं। मेरे खुद के एग्ज़ाम्पल हैं, मैंने कुछ चीज़ों को विज़ुअलाइज़ किया, आज वो सारी चीज़ मेरे पास है। क्या-क्या विज़ुअलाइज़ करना है? जैसे आपकी ड्रीम पिन हो सकती है कोई, कि मेरे को इस पिन पे जाना है, इसको आप विज़ुअलाइज़ करो रोज़, कि जब आपके पास वो पिन होगी, तो आपको कैसा लगेगा, है ना? आपकी आप कितने मोटिवेट होंगे, आपका जो मनोस्थिति होगी वो कैसी होगी, आपकी लाइफ़ कैसी होगी? अपने ड्रीम पिन को आप विज़ुअलाइज़ करो कि आपको किस पिन पे पहुँचना है। इनकम को विजुअलाइज करो। जैसे मान लें एक आपने एक ड्रीम बनाया है कि मेरे को 5 लाख रुपए महीना कमाना है। आप रोज़ सुबह सोचो उठते ही, जब 5 लाख रुपए महीना की इनकम आएगी तो कैसा लगेगा? 5 लाख रुपए महीना की इनकम आएगी तो जीवन कैसा होगा? 5 लाख रुपए महीना की इनकम आएगी तो मेरी ज़िंदगी में जो मैं चाहता हूँ वो सब कुछ मैं खरीद सकता हूँ। ड्रीम होम को विजुअलाइज कर सकते हो आप, कि अगर आपका कोई सपना का घर है कि आप चाहते हो कि इस तरह का घर होना चाहिए, उसको विजुअलाइज कर सकते हो। ड्रीम कार को विजुअलाइज कर सकते हो। आपकी कोई ड्रीम कार है मान लेते हैं, आप विजुअलाइज करो कि जब वो कार आप खरीदोगे, जब उस कार में आप बैठे होंगे, बराबर में आपकी वाइफ बैठी होगी, पीछे आपके बच्चे बैठे होंगे, पेरेंट्स बैठे होंगे, तो जब आप ड्राइव कर रहे होंगे, आप कहीं जा रहे होंगे, किसी फंक्शन में जा रहे होंगे, किसी पार्टी में जा रहे होंगे, रिलेटिव्स के घर पे जा रहे होंगे, सिस्टर के घर पे जा रहे होंगे, तो कैसा लगेगा? फॉरेन टूर को विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर आपका सपना है फॉरेन टूर पे जाना, उसको रोज विजुअलाइज करो कि जब मैं पूरी फैमिली के साथ में अपने नज़दीकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाऊँगा, जब इमिग्रेशन होगा, जब अंदर जाने का मौका मिलेगा, जब इंटरनेशनल फ्लाइट में मैं बैठूँगा, फ्लाइट टेक ऑफ लेगी, फिर दूसरी धरती पे दुनिया के दूसरे देश में वो लैंड करेगी, उस देश में मैं घूमूँगा, फ़ोटो खिंचवाऊँगा, उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करूँगा। मेरे दोस्त जिनको आरसीएम समझ में नहीं आ रहा, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? जिसने मेरे को मना किया था, जिसने कहा था कि आप नहीं कर सकते, आपके बस की बात नहीं है, फालतू बेकार काम है, उनकी जो थिंकिंग होगी वो मेरे बारे में कैसी बनेगी? उसको आप डेली इन चीज़ों को अगर विज़ुअलाइज़ करोगे ना सर, ये चीज़ आपके पास आना शुरू हो जाएँगी। मैं समय का अभाव है नहीं तो कुछ एग्ज़ाम्पल आपको देता जिससे आप रिलेट करते कि वाक़ई में ऐसा हो सकता है। मैं एक एग्ज़ाम्पल चलो देता हूँ आपको।
मैंने आरसीएम बिज़नेस शुरू किया और मैं एक लीडर को सबसे ज़्यादा फ़ॉलो करता हूँ ज़िंदगी में, सुरेंद्र वत्स सर को। और इस इंडस्ट्री में एक चीज़ बोला जाता है कि ये इंडस्ट्री जो है ना वो डुप्लीकेशन की इंडस्ट्री है। जो आपके अपलाइन करते हैं, आप पहले एक अपलाइन को अपना गुरु मानो, फिर उसको डुप्लीकेट करो। जैसा वो करता है वैसा ही करना शुरू करो। तो सुरेंद्र वत्स जी को मैं बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करता हूँ आज तक और हमेशा करता रहूँगा, उनके अंदर वो खूबियाँ हैं। सुरेंद्र वत्स जी मैरिड थे, मैं अनमैरिड था जब आरसीएम बिज़नेस में मैं आया। और मेरा एक टारगेट था कि मैं शादी तब करूँगा जब 1 लाख रुपए महीना से ऊपर की इनकम आएगी और वो मेरे साथ हुआ। 1 लाख रुपए महीना से ऊपर की इनकम आने लगी तो शादी की बातें चली तो मैंने शादी के लिए यस किया। लेकिन मैं यहाँ पे भी डुप्लीकेशन वत्स साहब का करना चाहता था। वत्स साहब की जो वाइफ है हमारी भाभी जी हैं आदरणीय, उनका नाम सुदेश है और मेरे भी कई सारे रिश्ते आए और जब कई सारे रिश्ते आते थे वो अ, बताते थे लड़की के बारे में, मैं एक ही सवाल पूछता था, लड़की का नाम क्या है? तो लड़की का नाम कुछ अलग-अलग होता था और मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट मना करता था। बट एक रिश्ता आया मेरे पास में और जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी लड़की का नाम क्या है? उसने बताया कि मेरी लड़की का नाम सुदेश है। ये विजुअलाइज़ेशन की पावर है सर कि आपको वो सब कुछ मिलता है जो आप ज़िंदगी में चाहते हो। तो सेम नाम की लड़की मिलना वो विजुअलाइज़ेशन की पावर है। मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ, वत्स साहब दिल्ली शिफ्ट हुए, उनके 1 साल बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ। और वत्स साहब के घर पे भी जब मैं गया, बड़ा शानदार घर था सर उनका, बड़ा शानदार। मेरे को लगा यार ये ऐसा घर तो होना चाहिए ज़िंदगी में। तो मैं भी दिल्ली शिफ्ट हुआ अगले साल और दिल्ली शिफ्ट होने के बाद में मैंने विजुअलाइज़ किया कि जैसा वत्स साहब का घर है ना, सेम घर, सेम फ्लोर, सेम टावर, सेम सेम जो अ मंजिल है वो सेम होना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए, सेम नंबर। और आप हैरान रहेंगे सर कि वत्स साहब का जो नंबर था ना घर का, उस पूरी सोसाइटी में उस नंबर के 2 घर थे। पहला घर वत्स साहब ने खरीदा और विजुअलाइज़ेशन की पावर है, सेम नंबर का घर दूसरा जो घर था ना, वो मेरे को मिला। क्यों मिला? विजुअलाइज़ेशन की पावर की वजह से। मैं इस तरह के हज़ारों एग्ज़ाम्पल आपको दे सकता हूँ सर। मेरा ड्रीम था आरसीएम का सबसे कम उम्र का रॉयल्टी अचीवर बनना, मेरा ड्रीम था। मैं रोज़ विजुअलाइज़ करता था कि जब मैं सबसे कम उम्र का रॉयल्टी अचीवर बनूँगा, मेरी इमेज कितनी शानदार बनेगी, कितनी अच्छी वैल्यू बनेगी पूरी इंडिया में मेरी। मेरा ड्रीम था सबसे कम उम्र का स्टार रूबी बनना, कि सबसे कम उम्र में मेरे को स्टार रूबी बनना आरसीएम का। मैं रोज़ विजुअलाइज़ करता था उसको कि जब मैं स्टार रूबी बनूँगा और उस समय मेरी वैल्यू कितनी शानदार, कितनी बढ़िया इमेज होगी जब लोग कहेंगे कि 24 साल की उम्र में स्टार रूबी बन गया। आप जिस चीज़ को पाना चाहते हो ना, रोज़ उसको विजुअलाइज़ करो। जिस पिन पे पहुँचना चाहते हो, रोज़ सोचो कि जब ये चीज़ मेरे पास होगी, मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। सतीश पंडित जी एक बहुत अच्छी बात बोलते थे। वो बोलते थे कि जिस चीज़ को सोचने मात्र से आपका खून का दौरा तेज हो जाए और आपके हाथ के रोंवे उठ जाए ना, वो चीज़ ज़िंदगी में आपके पास में आएगी ही आएगी। आप सोच के देखो सर, स्टार रूबी सोचने के बारे में सोचते हो जब आप कि मेरे को स्टार रूबी बनना है, क्या आपके खून का दौरा तेज हो जाए? क्या आपके हाथ के रुएँ उठते हो? अगर रुएँ उठते हैं तो जल्दी ही आपके पास में स्टार रूबी की पिन आने वाली है, आज चाहे जैसी भी स्थिति हो। सर मैं 30 महीने में रॉयल्टी बना, अगले 30 महीने में स्टार रूबी बना। ये विजुअलाइज़ेशन की पावर है। आज आपके पास में क्या है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आप कुछ चीज़ों को, जो आप ज़िंदगी में चाहते हो, उसको डेली विजुअलाइज़ करते हैं या नहीं करते, फ़र्क वहाँ से पड़ता है। नेक्स्ट है, अपनी लिस्ट को रोज़ाना बढ़ाने की आदत डालो आप। रोज़ाना कुछ लोगों के नाम ज़रूर अपनी डायरी में नोट करो, जिनको आज नहीं तो कल आपको आरसीएम बिज़नेस बताना है। आपके दोस्तों के नाम, रिश्तेदारों के नाम, पड़ोसियों के नाम, साथ काम करने वालों के, साथ पढ़ने वालों, रोज़ाना कुछ नाम लिखो। और एक बड़ी लिस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं अननोन पर्सन की लिस्ट, जिनको आप नहीं जानते। रोज़ाना कुछ लोगों से बात करने की आदत डालो और जब रोज़ाना कुछ लोगों से बात करने की आदत डालोगे, तो वो आपकी लिस्ट में ऐड होते रहेंगे और जब कुछ लोग रोज़ाना आपकी लिस्ट में ऐड होंगे, तो आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी और आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी, तो आपको इस बिज़नेस का सबसे बड़ी पिन पे पहुँचने वाला अचीवर जो आप बनोगे, उससे कोई रोक नहीं पाएगा। और लास्ट 7वां काम है, डेली कम से कम 15 से 20 लोगों को आपको फ़ोन करने की आदत होनी चाहिए। कम से कम 15 से 20 लोगों को फ़ोन कॉल ज़रूर करें, क्योंकि जब 15 से 20 लोगों को फ़ोन कॉल आप करेंगे, तो क्या होगा, आप अपनी टीम के टच में रहेंगे। जब टीम के टच में रहेंगे, तो टीम में से बहुत सारे अच्छे-अच्छे लोग हैं, जो आगे निकल के आएँगे, जो इस बिज़नेस में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो ये कुछ 7 आदत थी। पीपीटी आज चल नहीं पाई, कभी फ्यूचर में प्रयास करेंगे, पीपीटी चलेंगी तो पीपीटी बड़ी अच्छी बना रखी है इनकी।
तो वो सारी चीज़ आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अगेन मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि ये जो सुबह का सेशन है ना, ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार कर सकता है। जो 10 साल में आपको मिलने वाला है, वो 1 साल में